G20 में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए अब तैयारियां बिल्कुल अंतिम क्षणों में पहुंच चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक सुपर लग्जरी गाड़ियों की जो श्रृंखला है, कतार है, उसके साथ में खड़ा हूं। और ये जो सुपर लग्जरी गाड़ियां हैं, ये तमाम सारे जो G20 में शिरकत करने वाले मेहमान हैं, उनके लिए अब ये रवाना हो रही हैं, यानी जा रही हैं। और दिल्ली में चूँकि 40 देशों से ज़्यादा जो VVIPs हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो दिल्ली में आ रहे हैं, तो इसके वजह से जो सुपर लग्जरी गाड़ियों की जो डिमांड है वो भी काफ़ी बड़ी है। और यही वजह है कि तमाम सारी जो ट्रैवल कंपनियां हैं, उन्होंने आसपास के राज्य ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक से गाड़ियां मंगवाई हैं। मैं इस वक्त महिपालपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ में कराची ट्रैवल कंपनी के जो MD हैं गुरदेव आलूवालिया सर, वो मौजूद हैं। गुरदेव जी, ये बताइए कि तमाम सारी गाड़ियां जो है, वैसे तो सुपर लग्जरी गाड़ियां आपके पास हैं ही हैं, लेकिन G20 के तहत क्या कुछ गाड़ियां बाहर से भी आप लोगों ने मंगवाई हैं, या उसके लिए क्या खास तैयारियां की हैं आपने? 25 टोयोटा कम्यूटर मंगाई है बाहर से। अच्छा। नेपाल से आई है स्पेशली। ये जो गाड़ी हाँ है, जी, ये गाड़ी ये नहीं है स्पेसिफिक, बट इसी तरीके की गाड़ी है। इसी तरीके की गाड़ी है। अच्छा। तो 25 मंगाई है वो, क्योंकि इंडिया में हर तरफ से मंगा ली थी, चेन्नई, पौंडीचेरी, अपना कोची। तो उसके बाद और की रिक्वायरमेंट थी। हाँ। तो वी हैड टू गेट इट फ्रॉम नेपाल। तो उसमें परमिट बनवाना पड़ा था 3 महीने का, एम्बेसी के थ्रू परमिशंस लेके। अच्छा। इट्स क्वाइट अ प्रोसीजर, बट हो गया था इवेंचुअली। तो यानी आप रेगुलर एम्बेसी के थ्रू जो है वो टच में थे, मिनिस्ट्री के भी टच में आप रहे होंगे, तभी आप दूसरे देशों से मंगवा पाए गाड़ियाँ। हाँ जी सर, नहीं, और इतने कम समय में तैयारी पूरी कर पाए। हाँ जी, ये प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है अच्छा। अकॉर्डिंग टू द लॉ, बट किसी को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा। देन वी हैड टू गो थ्रू, अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, वेंट टू द इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू, approached them, they told us the way forward. अच्छा। If we did the formalities and then eventually we were able to bring the car. अच्छा, आपके लोग भी काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, कुछ खास दिशा निर्देश दिया है कि भाई अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करना है या कैसे बातचीत करनी है? हमारा में बस व्हेन दे ग्रीटिंग द कस्टमर तो नमस्ते करने का ही रहता है। अच्छा। बट बिसाइड्स दैट गाड़ी के टेम्परेचर ऑफ द व्हीकल इंश्योर करने का, इंश्योरिंग की गाड़ी में ठंडा पानी पड़ा है, फ्रेग्रेंस्ड है। अच्छा। तो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे इंश्योर। तो ये आप देख सकते हैं कि गुरदेव आलूवालिया जी थे जो कि ये बता रहे थे कि किस तरीके की तैयारियां की है। लेकिन अब एक खास तैयारी भी हुई है, और वो तैयारी ये है कि जो ये सुपर लग्जरी गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं, उनको भी खास तरीके से ट्रेंड किया गया है, और जो ड्राइवर हैं उनको भी कुछ खास तरीके की हिदायत दी गई है। और ये आम ड्राइवर नहीं, आप इनको कह सकते हैं। ये आप देखिए, सुरेश जी हैं, और सुरेश जी काफ़ी सालों से गाड़ियां चला रहे हैं। शायद इनकी ज़िंदगी में भी ये पहला मौका है जब इतना बड़ा G20 का इवेंट हो रहा है और ये उसमें हिस्सा बन रहे हैं। सुरेश जी, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो एंड हाउ विल कम्युनिकेट आवर कल्चर टू फॉरेनर्स? So I don't remember how many international domestic language I can speak. I can speak most of the language, Indian and international. अच्छा। Yes sir. कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं? इंटरनेशनल में जापानीज मेरे को बहुत अच्छी आती है। ज़रा 2-4 चीज़ें बताइए जापानीज़ में। हाँ, मिलेंगे तो उनको नमस्ते करेंगे, ओहायो गोजाइमास, दोमो आरिगातो शिमासे। ये मिलने के टाइम से नमस्ते की जाती है, हेलो हाय किया जाता है। धन्यवाद में आरिगातो गोजाइमास, शुक्रिया, जैसे। और कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं आप? स्पेनिश। स्पेनिश में कुछ अभिवादन करके? हाँ, सुबह की जो उनके गुड मॉर्निंग है उसको कहते हैं बुenos días, cómo esté, आप कैसे हैं, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपका। तो ये आप देखिए, काफ़ी सारी इसी के वजह से जो तैयारियां हैं वो जो ऑनर हैं उनसे लेकर ड्राइवर तक ने की है, ताकि G20 में जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और जो भारत की संस्कृति है वो भी वो समझ सकें। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।